दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जे.एस. ग्रहण आज कबीरदास महाराज जी की महिमा गाते हैं। सुमरी बंदगी कर साहिब की, काल नवावे माथा। जब हम सिमरण करते हैं, उपासना करते हैं, बंदगी का मतलब पूजा, उपासना, गुलामी करना। जब हम साहिब की, किसी महापुरुष की उपासना करते हैं, प्रभु का सिमरण करते हैं, तो काल जिसके कब्जे में नीचे के छिन्न मंडल है, पिंड, अखंड और ब्रह्मांड, जब हम प्रभु के शब्द से जुड़ जाते हैं तो काल भी हमारे सामने सिर झुकाता है। जब हम गुरुवाणी के कहे अनुसार जीते हैं, तेरा बाणा मीठा लगे। हे परमात्मा, जो तू कर रहा है वही ठीक है, हमारा क्या है। जितना हमें ज्ञान है उतना ही हम सोच सकते हैं, लेकिन परमात्मा सब कुछ जानता है। जब हम सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं, कंप्लीट सुंदर कर देते हैं अपने आप को, तब परमात्मा का अमृत हम पीना शुरू कर देते हैं। अगर एक प्याला भरा हुआ है तो उसमें और कुछ कैसे भरा जा सकता है। जब हम अपनी में खो छोड़कर प्रभु पर विश्वास करते हैं कि वह जो हमें दे रहा है ठीक है। जब हम अहंकार से शून्य होते हैं और हमारा प्याला खाली होता है, जब हमारा प्याला खाली होता है तो प्रभु उसमें अमृत भर देता है। यह संत कबीर साहब भी हमें यही बता रहे हैं कि जब सिमरण करते हैं, सिमरण का अर्थ है प्रभु के जाति नाम का जाप करना। जब हमारा ध्यान प्रभु की ओर रहता है तो फिर हम काल के दायरे से निकल जाते हैं। आखिर में संत कबीर साहिब जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो धर्मन, मानो वचन हमारा। पर्दा खोली मिले सतगुरु से, आवे लोक दयाला। धमन से मतलब धर्मदास जी से है, जो कबीर साहिब के शिष्य थे। संत कबीर साहिब धर्मदास जी से कह रहे हैं, हे धर्मदास, तुम यह बात सही तरीके से जान लो। धर्मदास जी के जय यह बात वे हम सब तक पहुंचा रहे हैं कि हम अपनी आत्मा पर पड़े हुए पर्दे हटाएं। उन्हें कैसे हटा सकते हैं? किसी पूर्ण सतगुरु से मिलकर ही आत्मा पर पड़े हुए पर्दे को हटाया जा सकता है। वे हमें जीते जी मारने की विद्या, जीते जी मरने की विद्या सिखा देते हैं। हमारी रोशनी को हटा देते हैं। पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर और पार ब्रह्मा के नीचे, पार ब्रह्मा के जीने से पर्दे को हटाकर हमें आत्मा का अनुभव करा देते हैं। और वे हमारी आत्मा को उठाकर इस देश से दयालुता के देश में ले जाते हैं, जो दयाल का देश है, जिसे सचखंड कहा गया है, जो सच्चाई का खंड है। यहाँ इस पिंड के देश में, अंड में और ब्रह्मांड में कर्मों का विधान चलाता है। लेकिन जब हम प्रभु के नाम से जुड़ जाते हैं, शब्द से जुड़ जाते हैं, तो फिर हम तीनों देशों को पार करके पार ब्रह्मा और फिर सचखंड में पहुंच जाते हैं। और जितने भी पर्दे हमारी आत्मा पर है,
सब उतर जाते हैं। पहले हम सतगुरु में लीन होते हैं, जिसमें जिसमें फनाफिस शेख कहा गया है। फिर वे हमें परमात्मा में लीन कर देते हैं, जिसे फनाफिल्लाह कहा गया है। सभी संतों का एक ही रास्ता है, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं हो। यह रास्ता हमें हमारी आत्मा का अनुभव कराने का है। इस शब्द में संत कबीर साहब बड़े प्यार से खोलकर यही समझा रहे हैं कि हम इस शरीर में आने के महत्व को समझ लें। यह सारी शरीर हमें इसलिए नहीं मिला कि हम छोटे हैं तो खेले कूदें, बड़े होकर शादी करें, हमारे बाल बच्चे हों तो उन्हें सेलेक्ट करें और दुनिया से चल बसें। लेकिन इस शरीर में आने का एक ध्येय है। वह ध्येय यह है कि प्रभु ने हमें यह सुनहरा मौका दिया है कि हम अपने आप को जाने और परमात्मा को पाएं। संत कबीर साहिब कह रहे हैं कि इस सुनहरे मौके का हम फ़ायदा उठाएं। किसी पूर्ण सतगुरु की शरण में पहुँचें। ऐसा सतगुरु जो नामदान देने के लिए अपनी नूरी स्वरूप हमारे अंतर में टिका दे। ऐसा सतगुरु जो हमारे ध्यान को, जो इंद्रियों के दायरे बाहर जा रहे हैं, उस ध्यान को अंत मूर्ख कर देते हैं। ऐसा सतगुरु जो हमें शब्द के साथ जोड़ दे। जब हम ऐसे सतगुरु की शरण में पहुंच जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी का ध्येय पूरा हो जाएगा। वह शब्द जिसे अनहद शब्द कहा गया है, नाम कहा गया है, कलमा कहा गया है, यह शब्द हमारे अंतर में है और हमें पुकार रहा है कि हम संतों की संदगी में रहें, सत्संग में जाएं। जब हम सत्संग में जाते हैं तो सेवा भाव से जाते हैं कि हम निष्काम सेवा करें। निष्काम सेवा की भावना खुद हमारे अंदर उत्पन्न होती है। जो काम हम अपने दिल से बिना किसी स्वार्थ के करें, वही निष्काम सेवा है। किसी के कहने पर किसी किया गया काम निष्काम सेवा नहीं है। किसी महापुरुष की संगति में हमें सच्चाई का संग मिलता है। संत कबीर साहब जी भी यही फरमा रहे हैं कि सतगुरु हमें अनहद शब्द से जोड़ देते हैं और जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं तो हमारे कदम अपने निज धाम सचखंड की ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और हम प्रभु में लीन हो जाते हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं